देता है तो उसके देने में वो कमी नहीं छोड़ता। लोग कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? दुनिया के लोगों के भीतर एक प्रश्न हो जाता है कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को यदि अपना बनाना है, तो परमात्मा को अपना बनाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? क्या तरीका हो सकता है? तो कहा दुनिया का परमात्मा को अपना बनाने का सबसे सुंदर तरीका है आपका निर्मल स्वभाव, आपका निर्मल भाव। और जिस दिन इस मन से कपट, छल, छिद्र, बेईमानी, प्रपंच, झूठ सब बाहर निकल जाता है, सब कुछ बाहर चले जाता है, निर्मल व्यक्ति का जब स्वभाव हो जाता है, तो परमात्मा क्यों ना मिलेगा? भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। मिलेगा, भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। आप निर्मल मन से जब भगवान की भक्ति का स्मरण करोगे, निर्मल मन से जब भगवान का भजन करोगे, निर्मल मन से जब परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे, निर्मल मन से जब भगवान के होने का प्रयास करोगे, तो क्यों ना भगवान आपका होगा? एक तरफ से रोटी सेक कर, आप में से कितने लोग हैं जो खाते हैं केवल एक तरफ से सीखी रोटी? कोई खाएगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। दोनों तरफ से रोटी को जब सेका जाएगा तब रोटी लोग खाएंगे। अर्थात शिव पुराण भी ये कहती है, आप एक तरफ से तप रहे हो, आप एक तरफ से भजन कर रहे हो, आप एक तरफ से शंकर जी को पाने का, शिव जी को पाने का, मेरे ओघड़दानी को पाने का, मेरे त्रिपुंडधारी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी को पाने का प्रयास कर रहे हो। एक तरफ से आप प्रयास कर रहे हो कि रोटी पक जाए, पकेगी, पर दूसरी तरफ जितना आप तप रहे हो शंकर को पाने के लिए, शिव कहते हैं तो चिंता मत करना, जब मैं पलटूंगा और मैं तुझे पाने का प्रयास करूंगा तो रोटी जब दूसरी तरफ से पलटी जाती है तो नीचे की जो रोटी थी ना पुरानी, वो ऊपर फूल जाती है। बोलो सही है कि गलत है? एक तरफ से आपने रखी, फूली क्या? नहीं, पर दूसरी तरफ से जैसे ही पलटकर आपने उल्टी डाली, जरा सा उस पे कपड़ा फेरा तो रोटी फूल जाती है। भगवान कहते एक तरफ से तू तप रहा है, एक तरफ से तू तपन कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा भजन कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा स्मरण कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा नाम जाप कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा कीर्तन कर रहा है। पर चिंता मत करना, इस कीर्तन का फल, इस कथा को श्रवण करने का फल, जो रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा तू सुन रहा है, किसी भी भाव से किस कारण सुन रहा है ये तू ही जानता है, पर जिस भाव से तू श्रवण कर रहा है, तूने तो एक तरफ से रोटी को सेक लिया। पर चिंता मत कर, जैसे ही मैं पलटूंगा वैसे ही मैं तुझे रोटी को जैसे फुलाते हैं ऐसे तुझको भी मैं ऊपर की ओर उठा दूंगा। तो चिंता मत करना, बस मेरी भक्ति, मेरा भजन, मेरा स्मरण, मेरा कीर्तन, मेरा नाम जाप, मेरा मन स्मरण, बस आप जितना भक्ति में रम सकते हो साहब। फिर निवेदन करूंगा मेरे शंकर भगवान को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को, आपका बहुत सारा धन वैभव नहीं चाहिए, आपका बहुत सारा धन वैभव मेरे बाबा को नहीं चाहिए। मेरे बाबा को तो अगर कुछ चाहिए तो आपका केवल एक लोटा जल। वो लोटा जल क्यों कहते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाया और एक लोटा पानी चढ़ाया, क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या है? वो लोटा जल नहीं है, जो कलश है ना वो ये शरीर है,
जिसमें पानी भरा रहता है, कलश शरीर है, और जो उसमें जल भरा है ना, वो हमारा मन है। जल क्या है? मन। तो कहा गुरुजी आपने जल को मन से जोड़ दिया, क्यों नहीं जोड़ेंगे? केवल एक जल ही तो ऐसा होता है जिसको जिस कलर में मिलाओ वो उस कलर का हो जाता है। लाल में मिलाओगे तो लाल हो जाएगा, पीले में मिलाओगे पीला हो जाएगा, काले में मिलाओगे काला हो जाएगा। मन जल की तरह है, इसको जिसमें मिलाओगे ना वो उसमें हो जाएगा। जुआरी गेहूं के साथ बैठोगे तो जुआरी बन जाएगा, पापी के साथ बैठोगे तो पापी बन जाएगा, कपटी के साथ बैठोगे कपटी बन जाएगा, छली के साथ बैठोगे छली बन जाएगा। जिसका संग आप कर रहे हो, आप जिस संग में जुड़े हुए हो, ये जल और मन एक ही है। बस संगति अगर आपकी अच्छी है, भाई शास्त्र क्या कह रहा है, बड़े प्रेम से श्रवण करिए शास्त्र का, कि एक हंस और कौवे की जो मित्रता हुई, और हंस और कौवा बट वृक्ष पर बैठे थे, और एक शिकारी बैठा हुआ था, राजकुमार बैठा हुआ था। कौवा मांस का टुकड़ा लेकर आया, वो टुकड़ा बात करने के चक्कर में राजकुमार पर गिर गया। पहले भी कथा में कहा, राजकुमार को क्रोध आ गया, उसने बाण छोड़ा, कौवा तो उड़ गया, हंस को लग गया। पाप करने वाला मित्र, पाप करने वाला सखा पाप कर कर भाग जाता है, और उसके साथ जो अच्छा होता है, कौवा तो उड़ गया पर हंस को बाण लग गया। बहुत समझना पड़ेगा इस जीवन को, मानव के शरीर को, कि ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये वृत्ति केवल जल की तरह है, एकदम तरल है, एकदम तरल, जल की तरह। लाल कलर में मिला दो लाल हो जाएगा, पीले में मिलाया पीला हो गया, नीले में मिलाया नीला हो गया। इसको जहां ले जाकर मिलाओगे, सुबह शाम तो आप भी इस मन को एक बार मिलाते हो, निंदा में, चुगली में, कपट में, छल में, बेईमानी में, प्रपंच में, इसको कहीं ना कहीं मिला देते। शिव कह रहे हैं मेरे यहां जल चढ़ाने का महत्व केवल इतना है, लोटे में जब जल लेकर आओ, कलश में जब जल लेकर आओ, और मेरे ऊपर जब समर्पित करो तो ये भाव प्रकट कर लेना। ये तुम्हारी चित्तवृत्ति में आ जाना चाहिए कि तुम मनुष्य का शरीर ये कलश है, मानव का शरीर ये कलश है, उसमें जो जल भरा है ये आत्मा, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति है। जब आप शंकर को समर्पित करो तो तुम्हारा मन फिर कहीं दूसरी जगह नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मन परमात्मा के चरणों में ही होना चाहिए। क्या ना देगा वो? अगर ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव की हो गई, बाबा ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की हो गई, तो संसार का ऐसा कौन सा दुख है जो वो काटेगा नहीं। अभी ये पत्र में एक पत्र है, देखिए, पूरे तो नहीं पढ़े हैं पर जो पढ़े हैं उसमें से बता देते। शंकर का स्मरण करो, ये करो, और डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं झेल रहा तो भोलेनाथ जी तो झेलेगा ना। अब घर से बाहर नहीं जाएंगे, दोनों को घर में रखो, उसने बताया है 70-80%, 90% अब देखा जाएगा। ठीक हो गए दोनों, दोनों बढ़िया, बैठ जाओ। बाबा की कृपा बनी रहे, बस विश्वास आपका है, भरोसा आपका है, दृढ़ता आपकी है, शिव आपका है, और उस पर जितना विश्वास रखकर, फिर कहूंगा, बैकुंठ में भगवान नारायण निवास करते हैं, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा रहते हैं, इंद्र लोक में इंद्र रहते हैं, पर मृत्यु लोक में तो मेरा देव अधिदेव महादेव रहता है। तुम पुकारोगे वो दौड़ कर आ जाएगा, तुमने बुलाया वो तुम्हारे सामने आया। जो बहू पास में रहती होगी, भले कितना भी झगड़ा होगा, कितनी भी लड़ाई होगी, पर दुख के समय पर सबसे पहले वही खड़ी होगी।
मुंबई पुणे वाली को तो फोन लगाओगे तो वो कहेगी हम गाड़ी देख रहे हैं, ट्रेन देख रहे हैं, गाड़ी लाएंगे, 8 घंटा लगेगा पहुंचने में, सारी व्यवस्था बहू बताएगी, हम पहुंच जाएंगे, संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर जो पास में होगी वो सबसे पहले आकर खड़ी हो जाएगी, भले कितना भी झगड़ा हो, भले कोई काम नहीं करेगी, पर मुंडा तो दिखा देगी आकर।